साथियों, आज मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको। आप सबने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और भी कई चीजों का आविष्कार किया था। आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो उन्हीं के जीवन की हम कहानी आपके सामने रख रहे हैं, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। हम सब लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी जिंदगी से। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जो है एडमिशन स्कूल में कराया गया था। जिस स्कूल में पढ़ते थे, करीब 6 महीने बाद उनको उनके टीचर ने एक नोट दिया और बोला, ये अपनी आप माँ को दे देना। एडिसन जब घर आए शाम को स्कूल से, तो उन्होंने अपनी माँ को वो नोट दिया। माँ ने वो नोट पढ़ा। उसमें लिखा था, आपका बेटा नटखट, शरारती और बेकार है। हम इसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। कल से आप इसको स्कूल मत भेजिएगा। आप अपने स्तर पर अपने बच्चे को देखिए। उन्होंने जब पढ़ लिया तो एडिसन ने पूछा, माँ क्या लिखा है नोट में? तो उनकी माँ ने क्या जवाब दिया? बोले, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है। उसको हमारे स्कूल में पढ़ाने की सुविधाएं नहीं हैं। हमारे पास इतने योग्य अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है। इसलिए आप उसको कहीं और एडमिशन कराएं। खैर, उनकी माँ ने जो है उनको घर में ही पढ़ाना शुरू किया और एडिसन ने जो है स्वाध्याय से पढ़ना शुरू किया। माँ ने उनको अपनी देखरेख में चीजों को बताना शुरू किया। आपको पता होगा कि 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में एक लेबोरेटरी खोली और उसमें वो रिसर्च करने लगे। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि बल्ब बनाने की दिशा में प्रयासों में 10,000 बार, जी हां 10,000 बार एडिसन फेल हुए। तब जाकर कहीं उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसका आज पूरी दुनिया लाभ ले रही है। पूरी दुनिया में रोशनी बल्ब की ही वजह से है। वैसे उन्होंने और भी आविष्कार किए थे, जैसे आपका ये मोशन पिक्चर, फोटोग्राफर और भी सारी चीजें। लेकिन वो ज्यादा मशहूर किस बात से हैं? बल्ब से। तो दोस्तों, जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो उन्होंने जो है वो लेटर निकाला। अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे तो उसमें लेटर भी मिल गया। तो जब उन्होंने लेटर को पढ़ा तो उसमें वही बात लिखी हुई थी कि आपका बेटा नकारा है, इसलिए हम इसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ को जो है मन ही मन धन्यवाद देने लगे कि माँ, तुमने मुझसे वो बात उस समय छुपाई तो मेरा जीवन आज इतना सफल हो गया। अगर आपने वो बात मुझसे छुपाई न होती तो शायद मैं एक हीन भावना में ग्रसित होकर आज इतना बड़ा वैज्ञानिक न बन पाता, न मैं दुनिया को इन खोजों को दे पाता। आज जो कुछ भी मैंने दिया है वो अपने माँ के प्रोत्साहन से दिया है। साथियों, इस कहानी से हमें 2-3 सीख मिलती हैं। पहली सीख ये मिलती है कि हमारे छोटे से प्रोत्साहन से किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हम गलती क्या कर जाते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कर रहा होता है या उसकी कोई कमियां होती हैं, तो बजाय छिपाने के हम उसकी कमियों को जो है उछालना शुरू कर देते हैं। उसकी कमियों से उसको हम लज्जित कराना शुरू कर देते हैं। अगर ये न करके हम उसकी कमियों को छुपाते हुए उसकी अच्छाइयों को हम बताना शुरू कर दें, तो उस व्यक्ति का जीवन भी संवर सकता है और वो व्यक्ति समाज के, देश के, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ काम आ सकता है। तो एक तो सीख ये मिलती है। दूसरी सीख ये मिलती है कि बहुत जरूरी नहीं है कि हम जब स्कूल में हर चीज पढ़ें तभी सीख पाएं। हम घर पर रहकर भी, स्वाध्याय से भी हम चीजें सीख सकते हैं और उनमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि हम 1 बार, 2 बार, 3 बार असफल हो जाने के बाद हार जाते हैं और उस काम को करना छोड़ देते हैं जिस काम का
प्रण हमने लिया होता है, जिस काम को हमने शुरू किया होता है। 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि भी किसी भी काम को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी अगर हम असफल होते हैं तो ये आप जानते जाइए कि सफलता आपकी उतनी निश्चित होती चली जा रही है। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों का हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। Hi friends, this is Rahul B. Seth and you watching We Harp Entertainment. Music में variety और good effort for society. Cheers and God bless. All the best. We Harp Entertainment. We Harp Entertainment. We Harp Entertainment.